स्वागत है मेरे टेक्नीशियन भाइयों आपका एक नई वीडियो में। और आज हम बनाएंगे 1.5 HP की एक वाटर पंप की मोटर। और दोस्तों इसमें इसका डाटा है, आप इस वीडियो को जूम करके देख लेना। इसका डाटा, इसका रनिंग का 1.6, 1.8, 1.10 और 1.12। हमने 1.6 की नाप ले लेनी है इस तरह से। इससे हम 1.6 की नाप ले लेंगे पहले, और ये हमने 1.6 की नाप लेके ये इसका फर्मा सेट कर लिया है। तो एक चीज़ आप ज़रूर करना नए टेक्नीशियन भाइयों जो नए हैं, जब आपका 1.6 का ये क्लियर हो जाए कि ये 1.6 की नाप आपको मिल जाए, उसके बाद जब आपका फर्मा सेट हो जाए तो एक बार ये लास्ट वाली 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.12 की नाप ज़रूर लें। इससे ये होता है कि आपकी कॉइल कितनी बड़ी और कितनी छोटी जा रही है। ये इस तरह से इस पे आपको गांठ ले लेनी है, और ये आपकी मेजरमेंट हो गई। यहाँ पे आपकी ये गांठ आ गई, और उसके बाद आप इसे मोड़ दें, और ये 1.12 की नाप आप ज़रूर ले लें। इससे आपका ये हो जाता है कि आपकी कॉइल सेट बड़ी बन रही है या छोटी बन रही है। तो हमने इसकी मेजरमेंट ले ली है, और 1.12 में हम डालेंगे दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे, ये हम, और इधर से भी हम इसको मोड़ देंगे। मेजरमेंट में आपका भले टाइम लग जाए दोस्तों, मेजरमेंट में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यही यहाँ पे अगर आप के कॉइल सेट थोड़ा भी बड़े छोटे बन गए तो फिर आपको इस तरह से तो दोस्तों इस तरह से SWG-22 वायर गेज कैसे करते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आप पिछली वीडियो में देख लेना। और कॉइल सेट कैसे बनाते हैं ये हमने पिछली वीडियो में एक पूरी वीडियो बनाई थी इसके लिए। ये आपको इस तरह से जब आप कॉइल शुरू करेंगे तो आपको ये पीछे की तरफ से शुरू करना है, और इसको आप उंगली पे इस तरह से पकड़ के रखें। इस तरह से आप इसे पकड़ लें, और 1.6, 1.8, 1.10, 1.12, और इस तरह से आपको ये जब एक राउंड हो जाता है आपका एक टर्न हो गया, उसके बाद आप इसको मोड़ दें, इसको मोड़ दें। तो दोस्तों इस तरह से इस पे ये एक टर्न हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48 ही टर्न हम इस पे डालेंगे। फिर जो ये बनाया है इसे इनको काट के बांधना पड़ता है। इस तरह से इसको बांध सकते हैं आप, जिससे आप मेजरमेंट करें उसी से बांध दें। और फिर हम यहाँ पीछे और इस पे हम 50 टर्न करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। ये हमारे 50 पूरे हो गए। नए टेक्नीशियन भाइयों, आप कोशिश ज़रूर करें, चाहे गलत बने या सही बने, चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन एक बार बनाने की प्रैक्टिस जरूर। जब तक आप बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप को हर चीज़ टफ ही लगती है पहले पहले दोस्तों, लेकिन जब आदमी रेगुलर प्रैक्टिस से बनाता रहता है तो उसके लिए वो चीज़ फिर आसान हो जाती है। और अब हम डालेंगे 54 टर्न। इसे पीछे ले लें, इसे इस तरह से पीछे ले लें और अब यहाँ पे 54, आप चाहो 52 कर सकते हो। हम इस पे 52 और 56 कर देते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। आप चाहो दोस्तों इस पर 50 ही कर दो। आपका पहले 48 फिर 50 और इस पर 54 है तो आप 50 करो, चाहे या आप चाहो तो 1-2 टर्न बढ़ा सकते हो। 51 और ये 52, 1-2 टर्न से आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब लास्ट में 56 है तो आप 54 करो या 56 ही कर सकते हो आप, क्योंकि लास्ट वाले में अगर आपका कोयल सेट नहीं जाती है, 1-2 टर्न ज़्यादा होते हैं, तो लास्ट वाले सेट के निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, 1-2 टर्न कम करने में, क्योंकि वो सेट लास्ट है। लास्ट और फर्स्ट सेट के आप 1-2 टर्न कम कर सकते हैं, लेकिन बीच वाले के नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बीच वाले के वो बीच में होता है, उसके जितने पड़ गए हैं वो कम नहीं हो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54, 55 और एक 56। ये हमने 56 टर्न कर दिए हैं। और इनको आपको इस तरह से लॉक कर देना है। और अभी आपको ये तार नहीं काटना है, अब आपको ये खोल लेना है और आपको ये काटना नहीं है। जब तक आपके सेट आप कंप्लीट नहीं कर देते हो तब तक आपको काटना नहीं है। संजू प्लास दियो,
एक को फिक्स, एक को आपको फिक्स कर देना है, एक को एडजस्ट। इसमें एक एडजस्ट किया हुआ होता है, एक फिक्स किया हुआ होता है। इसका ये है कि ये लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में कसा जाएगा, जब भी कसा जाएगा। तो ये एक को मेजरमेंट कर दिया है और एक फिक्स रहता है नीचे वाला। इस तरह से आपको इनको निकाल देना है। और अब इसको फिलहाल हम साइड पे रख देते हैं। और तरीका वही है दोस्तों, सबसे पहले ये देखना होता है कनेक्शन कहाँ से बाहर निकलेगा। इस तरह से दोस्तों आपको एक 5 नंबर पेपर, पतला वाला पेपर काट के, और ये ऊपर से हम कवर करेंगे इस 10 नंबर पेपर से। हम मेजरमेंट करके पहले काट के रख देते हैं। काट दूँ मुझे बराबर इनको, इसको बराबर। 1 मिनट। और इस तरह से दोस्तों मैं इस तरह से कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख सके। और अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखना होता है कि ये पेपर हमारा इस तरह से, कैंची दी 1 मिनट। इस तरह से आपको 2 पीस काट के, 5 नंबर पेपर पतला होता है जिससे डालने में, फॉयल डालने में सहूलियत रहती है। उनको सीधा कर देना है। और इन्हें आप इस तरह से मोड़ दें हल्का। एक आइडिया होता है कि स्लॉट के अंदर कितना जाएगा, उस आइडिया से आपको इनको मोड़ देना है। संजू दियो जरा कैंची दियो। चलो मैं इस तरफ से मोड़ देता हूँ। इस तरह से हम इसको मोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे यहाँ लगाएंगे। अब हमारा कनेक्शन यहाँ से बाहर आना होता है दोस्तों। तो जब हमारा कनेक्शन यहाँ से बाहर आएगा, मोटर का कनेक्शन यहाँ से बाहर आएगा, तो हम क्या करेंगे कि अब इसमें, अब ये स्लॉट 24 स्लॉट की है, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम यहीं से इसको, कैंची दियो सुनिए। चलो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 6 लेना है हमें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो जाएगी। हम इस वाले से शुरू करेंगे तो हमारी ये मोटर इस तरह से रहेगी। ये मोटर, जब ये मोटर जब बॉडी में फिट होगी तो इस तरह से इसने फिट होना है। ये जो प्लेट है आपका इस तरह रहेगी। तो हम कहीं से भी रनिंग का डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से हम ये देख लेंगे कि हमारा पेपर दोनों तरफ आ रहा है, नहीं आ रहा है। और संजू आप मोटर को थोड़ा पकड़ लो। और हमें सबसे भी नहीं, ऐसे डाउन रखो, ऐसे डाउन रखो, क्योंकि मैंने गुटके पे रखी हुई है इसलिए मोटर गोलाई में लुढ़क जाएगी। और आपको अंदर वाला सेट पहले उठाना है। और कनेक्शन हमेशा लेफ्ट हैंड पे दोस्तों, कनेक्शन वाला सिरा हमेशा लेफ्ट हैंड पे होना चाहिए। और इस तरह से आप कोयल का इस एक तरफ का सेट खोल दें, एक तरफ का खोल के इसको ब्लेड की तरह बनाओ, बिल्कुल ब्लेड की तरह पतला बना के, और इसे और पतला करके इस तरह से। मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है कि मोटर में
मोटर में वायर ये आपको सेट कैसे डालने हैं उसमें बहुत बारीकी से हमने डिटेल से बताया है। लेकिन ये मोटर क्या होती है दोस्तों, बड़ी मोटर में डालना आसान होता है, लेकिन ये बारीक मोटर है, इनमें थोड़ा डालने में थोड़ा सा ज़रा दिक्कत होती है। दिक्कत इसमें ये होती है कि हाथ आपका इतना नहीं जा पाता है, तो इसके लिए आपको पीछे वाले हाथ से सपोर्ट रखना है। ये जो हाथ है इससे आपको अंदर पहले सपोर्ट देके कॉइल को पकड़ लेना है। इस तरह से कॉइल को पकड़ने के बाद आप इसको खड़ा रखना है। अगर इसे ऐसे रखेंगे तो यहाँ रगड़ के चलेगी, आपको इसको खड़ा रखना है और अंदर धकेलते जाना है। और ये कॉइलें इसी के साथ आएंगी, इनका ज़रा ध्यान रखना है कि यहाँ ये रगड़े नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये कहीं नहीं जा रही। फिर आप इनको इस तरह से प्रेस करें। उसके बाद इस तरह से बांस की, इसको हम एक खपची बोलते हैं, एक डंडी ले लें और इनको अंदर धकेलने की कोशिश करें। और बांस की डंडी जब भी है ना दोस्तों, इसको इस तरह से चलाएं, इस तरह से। अगर आप ऐसे दबाएंगे तो आपका तार मुड़ जाएगा। अगर तार को हम इस तरह से चलाते हैं, तार को हम, ये हमारा स्लॉट तार को अगर हम इस तरह से खपची को चलाते हैं तो हमारा वायर सीधा रहता है। और अगर हम इसे इस तरह से करते हैं, इस तरह से, तो हमारे तार पे एक ऐंठ पड़ जाती है। और ये जो ऐंठ पड़ जाती है, इसके बाद आपका दूसरा तार चढ़ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब इतना टफ हो जाता है कि आप दूसरा तार उसके ऊपर चढ़ा ही नहीं सकते हो। तो इसलिए कोशिश करें इसको धकेलने की। आपको इस तरह से धकेलना है और इसके बाद आप ऊपर से, अगर आपके पास स्पेस है, मोटर में स्पेस है, जगह है, तो आप कोशिश करें कि ऊपर मोटा पेपर दें। उससे क्या होगा, आपको मोटा पेपर देंगे तो जो अंदर हीट बनती है, रोटर की हीट बनती है, आपका पेपर उसे एब्जॉर्ब कर देता है। मतलब पेपर हीट को आगे उस पर नहीं जाने देता है, वाइंडिंग पे। पेपर छोटे काट दिए सभी। और ऊपर जो सेपरेटर होता है उसको इतना काटें कि आपका कवर हो जाए अच्छी तरह से। ये जितने भी काटे हैं ये थोड़ा छोटे हैं, इनको कोशिश करें थोड़ा बड़ा काटने की। ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन एक आध, ताकि ये अच्छी तरह से कवर रहे वाइंडिंग। अब हमें एक 6 में लगाना है। एक यहाँ से गिनेंगे हम, एक जिस सेट में डाला है उससे लेके आगे के 6, 1 2 3 4 5 और 6, छठा हमारा यहाँ पे आएगा। तो जब इस तरफ आएगा, मोटर को इस तरह डाउन करना है ताकि हमारा कोयल सेट आराम से बैठ जाए। खड़े में आपका कोयल सेट कभी नहीं जाएगा। और सबसे पहले कोशिश करें ये वाला जो कनेक्शन वाला होता है, जो दूसरे से जुड़ा होता है, सबसे पहले उसे डाल दें, क्योंकि नहीं तो बार बार उछल के ऊपर हाथ में आता रहेगा, वो सारी कोयलों को डिस्टर्ब करेगा। और अब इस तरह से इनको अलग करें। इस तरह से यहाँ अंदर नाखून डालें, इस तरह से अलग करें, ये अलग हो जाती है। और अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना होता है। तो 1 2 3 4 5 6, ये काउंटिंग 2-3 बार करते रहें ताकि आपका कोयल आपका गलत स्लॉट में न चले जाए। और ये पेपर बार बार भागने की कोशिश करते हैं, इनको ज़रा प्रेस करके रखें। इस तरह से, और सामने की तरफ प्रेस कर दें, जिससे आपका कोयल वहाँ पड़ने के बाद वो लॉक हो जाए। जब आप मोटे वायर को आगे की तरफ धकेल देंगे तो कॉपर हो एल्युमिनियम हो, उसकी खासियत होती है वो आगे उसकी ऐंठ बन जाती है। इस तरह से इस पेपर का ध्यान रखें, ये बार बार निकलने की कोशिश करता है। दोनों तरफ मोटर के नज़र दोनों तरफ रखें।
मोटर वाइंडिंग के काम में खैर टेक्निकल कोई भी काम हो उसमें आदमी का कंसंट्रेशन, एकाग्रता बहुत मायने रखती है। एकाग्रता को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है। इस तरह से उस दबाना नहीं, इस तरह से आपको दबाना है और इस तरह से आपको पेपर अंदर कर देने हैं। और ये आपका इस तरह से पड़ जाती है। अब फिर गिन लें, 1 2 3 4 5 6, 1 6 में आपका ये पड़ चुकी है। और उसके बाद आप इसे प्रेस कर दें नीचे को और इसे इस तरह से मोड़ के यहाँ अंदर कर दें। और ये आपका देखो दोनों तरफ ये पड़ चुकी है। ये आपका पड़ चुकी है। बाद में आप इसे हैमर की मदद से, एक प्लास्टिक का हैमर होता है उसकी मदद से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 1 6 हो जाने के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 6 होने के बाद आपको 1 8 में डालना है। इस तरह से दूसरा पेपर है ये। और ये तरीका इसे हमेशा याद रखना। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई है दोस्तों मोटर की, उसमें मैंने ये बहुत बारीकी से बताया है इसके बारे में कि आपका ये वाला सेट मायने रखता है कि आपका मैग्नेट बनेगा मोटर में या नहीं बनेगा। ये वाला जो वायर है ये हमेशा इस तरह से पड़ना चाहिए। इस तरह से आपका कोयल सेट कैसा भी पड़ा हो, कैसा भी रखा हो, गिर गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन आपका जो ये, इसे तो ब्लेड की तरह बना लो पतला बिल्कुल, लेकिन ये कॉइल सेट आपका इस तरह से लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड में आएगा। बाकी मोटर वाइंडिंग में कुछ नहीं है। जो बारीक मोटरें होती हैं, छोटी मोटरें, इनमें सबसे टफ होता है ये वायर डालना, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं, बढ़ जगह कम होती है, तो सबसे टफ होता है इसमें इन तारों को घुसाना। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस जिस टेक्नीशियन की इस छोटी मोटर में होती है, जिसकी प्रैक्टिस इस छोटी मोटर में अच्छी हो गई दोस्तों, वो मोटर वाइंडर किसी भी मोटर में मात नहीं खा सकता है। वो कभी किसी भी मोटर में परेशान नहीं होगा कि यार ये कोयल सेट इस मोटर में नहीं पड़ रहे हैं, उसमें नहीं पड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हो ये हमारा पड़ चुका है। और अब फिर हम इस तरह से करेंगे, इन्हें हम खोल देंगे। अब हमारा 1 8 में पड़ेगा। कनेक्शन सबसे पहले डाल देना है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको एक सेट पूरा दिखाऊंगा कि एक पूरा 4 कॉइल का एक सेट कैसे डालते हैं। संजू थोड़ा डाउन करिए, आप थोड़ा डाउन कीजिए मोटर, बस इस तरह से आप एक ही जगह में रखें ताकि मोटर भागी इधर उधर कहीं रोटेट न करे। ध्यान ये रखें एक भी तार आपका
एक भी तार आपका इधर उधर ना हो, पेपर ये निकले तो इनको फिर कोशिश करें वहाँ डालने की, पर आपका तार एक भी तार स्क्रैच नहीं होना चाहिए। और मोटर वाइंडिंग दोस्तों इतनी मेरे हिसाब से शुरू में इसमें ज़रूर दिक्कतें आती हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस पे निर्भर करती हैं। हर काम प्रैक्टिस पे निर्भर करता है। इस तरह से आपको डाल देना है। जब आप कोयल डाल देते हैं या लॉक कर देते हैं, फिर आपका कोयल सेट कहीं नहीं भागते। उसके बाद जब आप कोयल डाल दें तो उनको बराबर जरूर करें। कोई एक तार लंबा उधर खिसका रहता है, कोई इधर रहता है, उनको दोनों को बराबर जरूर करें। उससे आपका दोनों तरफ कोयल की फिनिशिंग बहुत बढ़िया आती है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, इस तरफ भी और इस तरफ भी कितनी बढ़िया फिनिशिंग आ रही है कोयल की। अब आप डालेंगे इसी तरह 1 6 1 8, अब 1 10 में डालेंगे। थोड़ा डाउन कीजिए, पेपर भाग जा रहा, पकड़िए सर। और फिर तरीका वही, तरजीब आपको नहीं भूलना है। ये आप देखिए, सेटों की एक खासियत होती है दोस्तों, सेट जब पीछे पीछे जाते रहते हैं, बड़े स्लॉटों में जाते हैं, तो सेट बहुत ही स्मूथली अंदर गिरते रहते हैं। जब सेट पेपर हो रहे समझ 10 नंबर पेपर वो नहीं, 10 नंबर पेपर नहीं, टुकड़े तो बहुत होते हैं। एक काट दो फटाफट, थोड़ा जल्दी से एक बड़ा टुकड़ा था उसमें 10 का मिल जाए। मिल गया शायद, हाँ एक ही है। ये सेपरेटर आपको पहले काट के रख देने, काम के बीच में ये डिस्टरबेंस पैदा करते हैं। इस तरह से दोस्तों आपको सेपरेटर बना के इसको डालेंगे हम 1 10 में, 1 6 1 8 और 1 10। आपको गिनते भी रहना है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बीच बीच में आपको देखते हुए रहना है। मोटर खड़ी करने से पेपर भाग जा रहे हैं दोस्तों, लेकिन इस तरह से थोड़ा आपको देखने में सहूलियत हो रही, थोड़ा सहूलियत होगी ऐसे में देखने में। बाकी ये पढ़ते बहुत तेज, जैसे मैंने कहा ना, जैसे स्लॉट बड़े आते जाएंगे, जैसे पीछे पीछे जब स्लॉट कोयल सेट के स्लॉट पीछे पीछे को आते हैं, तो मोटर की कोयलें बहुत ईजी हो जाती हैं फिर डालना। बस सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई तार बाहर ना छूट रहा हो, कोई ऐसा न हो जो स्लॉट स्टेटर के रगड़ में आ रहा हो, जिससे रगड़ जाए। बस थोड़ा इतना ध्यान रखना होता है। इस तरह से आप
इन्हें दबा के प्रेस करते रहेंगे। मोटर आपकी जितने टाइट चलती है ना दोस्तों, इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है। और ये आखिरी सेट डालेंगे दोस्तों हम 1/12 का। अब आप इस वायर को काट सकते हैं आराम से, क्योंकि अब ये हो गया है। आप जैसे इस लास्ट सेट आप डालेंगे उसके बाद आप ये वाला वायर काट सकते हैं जितना आपको कनेक्शन के लिए चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से आपको मोटर वाइंडिंग में, इस तरह से आपको मोटर वाइंडिंग की प्रैक्टिस करते रहनी है दोस्तों। अलग अलग मोटरें, जैसे जैसे मोटरें, अलग अलग तरह की मोटरें मैं आपको दिखाता रहूँगा। अलग अलग तरह के सिंगल फेज, 3 फेज, स्टार वाली, डेल्टा वाली, सिंगल फेज में डबल डेल्टा, सिंगल फेज में जो स्ट्रेंथ वाले कनेक्शन जो उसमें एम्पियर हाई हो जाते हैं, डेल्टा कनेक्शन जिनमें लोड ज़्यादा होता है, वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। ये इस तरह से आपको इसको और ये हमारे 56 टर्न वाला सेट है, लास्ट वाला। लेकिन ये भी स्मूथली जा रहा है। इसका मतलब अगर ये 56 टर्न वाला जा रहा है तो अगर इनमें 52-54 टर्न भी होते तो आपके बड़े आराम से गिर जाते। लेकिन डाटा उतना ही डालना होता है दोस्तों जो मोटर में निकला हो। अपनी मर्जी से आप 1-2 टर्न ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि फिर वेट बढ़ जाता है। कॉपर बढ़ेगा तो हीट होगा। वाइंडिंग का ऐसा होता है दोस्तों कि वायर का वेट बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा। सही पकड़ो। इस तरह से ये आपका आखिरी सेट भी पड़ चुका है। ठीक, इनको बराबर जरूर कर लें, इन्हें बराबर जरूर कर लें। और अब इसको काट सकते हैं आप। अब थोड़ा इतना देख के मेजरमेंट के आपको सामने कनेक्शन करना होता है। इसके कनेक्शन एंड से एंड, स्टार्ट बाहर आ जाते हैं, इस तरह से जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग बहुत बढ़िया आई है। ये आप देख सकते हैं इसकी कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है। इस तरफ देखेंगे हम, इसकी फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई है। इस तरह से दोस्तों, तो इस तरह से आपको मोटर वाइंडिंग, इस तरह से आपको 2 सेट डाल देने हैं, एक रनिंग का इधर, एक सामने। तो ये 2 पोल इसलिए बनते हैं कि 2 सेट रनिंग के, 2 सेट अंदर स्टार्टिंग के। अब बच जाते हैं इस अगर यहाँ रनिंग के 2 सेट इधर पड़ गए तो आपके एक सेट में कितने कॉइल हैं, वो एक कॉइल सेट में कितनी ये कॉइलें हैं, 1 2 3 4। तो 4 एक तरफ हैं तो दो तरफ 8, और 8 दूसरे में होंगे तो 8 दूने 16। 16 के बाद बचे 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 8 स्लॉट बच गए। 4 अब डाटा है 1 10 1 12, तो दो एक तरफ और 2 दूसरी तरफ। 4 एक कॉइल सेट ने इस्तेमाल कर दिए स्टार्टिंग के, 4 दूसरे ने, आपके स्लॉट पूरे भर गए। इस तरह से होता है दोस्तों ये। तो दोस्तों इसके रनिंग के दोनों सेट कंप्लीट हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं हमने इसके रनिंग के दोनों सेट बना दिए हैं। ये दोनों सेट
आमने सामने के दोनों सेट क्लियर हो गए हैं। अब इसमें स्टार्टिंग की पिच चाहे 1 से 10, 1 से 12, 80 टर्न इसमें हमने डाले हैं। तो अब हम इसकी स्टार्टिंग की कॉइल डालेंगे इस तरह। अब हम इसका स्टार्टिंग के कॉइल डालेंगे और स्टार्टिंग के एक सेट हमने बना के कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद जब ये सेट पड़ जाएगा तो अगर ये छोटा बड़ा या इसमें कोई दिक्कत रहती है तो अभी इसको काटना नहीं है। पहले अगर कोई दिक्कत रहे तो फिर इसको लपेटा जा सकता है। कटने के बाद आपका यूज़ तो हो जाता है, लेकिन फिर भी जब तक आपका सेट आप डाल के कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप कोशिश करें कि काटा ना करें। तो अब इसको सेट डाल के अभी इसका स्टार्टिंग के दोनों सेट डाल के फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा स्टार्टिंग का ये सेट एक सेट कंप्लीट हो गया है, ये पड़ गया है। रनिंग के 2 सेट, स्टार्टिंग का एक सेट है 1 से 10, पिच 1 से 12 ना थोड़ा से। ये है इसकी पिच 1 से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, 1 से 10, 1 से 12 स्टार्टिंग का। इस तरह से एक सेट कंप्लीट हो गया है और ये देख सकते हैं आप दोनों तरफ पड़ चुका है। अब इसमें एक सेट और बनेगा और ये मोटर आपकी कंप्लीट। तो इसमें फाइनल सेट भी बना देते हैं और उसको डाल के दिखाते हैं आप। तो दोस्तों ये मोटर हमारी बन के कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से ये हमारी बन चुकी है ये मोटर। ये आप दोनों तरफ से ये हमारी बन चुकी है। बस थोड़ा सा इसको इस पर फिनिशिंग की ज़रूरत है। और इस पर एक जॉइंट आया है जो स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग का SWG है वो 23 है और उस पर एक जॉइंट आया है दोस्तों। तो भरसक कोशिश करें जॉइंट ना हो, लेकिन अगर जॉइंट होता भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। जॉइंट को प्रॉपर सोल्डरिंग करें जिससे जॉइंट हीट नहीं होता है। और ये दोस्तों और ये 2800 RPM में है। तो अब दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ 2800 RPM के कनेक्शन कैसे होते हैं। अब आप इस पे ये रनिंग का एक सेट है और ये उसका स्टार्ट है और ये उसका एंड है। तो दोस्तों मैंने इन पे स्लिप चढ़ा दिए। अब आपको दिखाते हैं कि 2800 RPM के कनेक्शन कैसे होते हैं दोस्तों। तो पहले हम रनिंग वाइंडिंग क्या करेंगे दोस्तों। ये बाहर के जो 2 सेट हैं ये रनिंग वाइंडिंग के हैं। ये शुरू का हिस्सा है, इसको इन बोलते हैं, इसको आउट बोलते हैं। इसी तरह से ये लेफ़्ट हैंड में कनेक्शन, लेफ़्ट हैंड में वाला होता है इन और ये आउट। इसी तरह से ये इन और ये आउट। अब देखो दोस्तों 2800 RPM के कनेक्शन आप देखो, आपको हमेशा लेफ़्ट हैंड की तरफ कनेक्शन के लिए छोड़ देना है। तो ये वायर आपका कनेक्शन के लिए बाहर आ जाएगा। इस पे आप मोड़ के इसे बाहर आ जाएगा। इस कॉइल का एंड सिरा सामने वाली कॉइल के एंड सिरे से कनेक्ट हो जाएगा। एंड से एंड कनेक्ट जुड़ जाता है और ये जुड़ के ये अंदर टेप हो जाएगा। और इसका जो स्टार्ट सिरा है ये दोनों दोस्तों कनेक्शन लग के इस तरह से, और ये यहाँ से ये बाहर आ जाएंगे और ये यहाँ पैक हो जाएगा। एंड से एंड जॉइंट होके पैक हो जाएगा और दोनों स्टार्टिंग कनेक्शन होके ये बाहर आ जाएंगे रनिंग वाइंडिंग के। इसी तरह से स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी होंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी 4 सिरे हैं। रनिंग के क्लियर हो गए, अब स्टार्टिंग के भी 4 सिरे हैं। ये रनिंग वाइंडिंग इस सेट का इनर है और ये इसका आउटर है। तो और इस सामने वाला ये जो सेट है ये इसका इनर है, ये इसका आउटर है। तो इसको कहते हैं एंड से एंड को आप मिला दो। एंड से एंड आपका दोनों में सेम कनेक्शन होंगे, रनिंग वाइंडिंग में भी और स्टार्टिंग वाइंडिंग में। ये एंड से एंड आपका मिल गया
और स्टार्ट दोनों ये कनेक्शन बाहर आ जाएंगे दोस्तों। ये दोनों स्टार्ट से स्टार्ट, ये और ये दोनों आपका लीड बन जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आपको 2800 आरपीएम के कनेक्शन करने हैं। आपके दो कनेक्शन स्टार्टिंग वाइंडिंग के बाहर आएंगे, 2 कनेक्शन आपका रनिंग वाइंडिंग के बाहर आएंगे, और 2 जॉइंट आपके अंदर होके पैक हो जाएंगे। फिर बाहर आपको कॉमन तो आप एक कॉमन बनाएं, एक रनिंग एक स्टार्टिंग, और हमेशा कैपेसिटर एक रनिंग स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग पे कैपेसिटर लगेगा, एक आपका कॉमन बन जाएगा। एक रनिंग एक स्टार्टिंग जब बाहर आएगा वो कॉमन बन जाता है, और एक स्टार्टिंग और एक रनिंग पे कैपेसिटर लग जाता है। यहाँ पे आपका फेस दे सकते हैं या न्यूट्रल दे सकते हैं, और अगर यहाँ पे आप न्यूट्रल देते हैं तो रनिंग वाइंडिंग के कैपेसिटर के रनिंग वाइंडिंग वाले हिस्से पे आपको फेस देना होता है। हमेशा सप्लाई रनिंग वाइंडिंग में देनी होती है। और अगर आपकी मोटर उस डायरेक्शन में नहीं चल रही है जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, तो आपको कनेक्शन अगर चेंज करने हैं तो ये वाला आपका रनिंग वाइंडिंग का वायर आपका यहाँ लग जाएगा इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। अगर आपका पहले इस तरह से करने पे आपकी मोटर क्लॉक चल रही है और आप चाहते हैं एंटी क्लॉक चलाना, तो आप इस रनिंग वाइंडिंग के वायर को यहाँ ले आइए इस स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। ये आपका कॉमन बन जाएगा, और इन दोनों पे आप कैपेसिटर लगा दीजिए, इन दोनों पे आप कैपेसिटर लगा दो, और फिर आप इसकी रनिंग वाइंडिंग में जब फेस दोगे तो आपका एंटी क्लॉक डायरेक्शन आ जाएगी दोस्तों।